ये है अनीका जो केमिकल खादों के मुकाबले में कुदरती खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाकर लाखों रुपए कमाती हैं। ये खाद कैसे बनती है और किसानों के लिए इसमें क्या फवायद हैं, आइए जानते हैं ये कहानी उन्हीं की ज़बानी। इसका जो न्यूट्रिएंट का लेवल है दैट इंक्रीजेस बाय 7 to 8 टाइम्स। मतलब जहाँ पर आप एक बैग इस फर्टिलाइजर का डाल रहे हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनिमल मैन्योर, आपको 7 से 8 बैग डालने पड़ेंगे। जस्ट 20 to 30% एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब हमारे टोटली प्री बुक्स के ऊपर ऑर्डर जा रहे हैं। पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी शॉर्टेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही इसके ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या केमिकल्स के कुछ चार्जेस होंगे। फिर इसके अंदर जो वर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनका नाम एसिनिया फेडिटा है। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है वर्म्स की। तो ये बेसिकली जो हम एनिमल मैन्योर या जिसको गोबर कहते हैं उसे वो खाते हैं, खा के उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। जी, पाकिस्तान की ज़राई इंडस्ट्री के अंदर एक नई रेवोल्यूशन लेके आई है। हमारे साथ अनीका मौजूद है जो कि केमिकल खाद की बजाय कुदरती खादें बना रही हैं और पाकिस्तान की जो ज़राई ज़मीनें हैं जो केमिकल खादों से ख़राब हो चुकी हैं उनका एक बेस्ट चेंज लेके आई। इनसे बात करते हैं। अनीका, बताइएगा क्या प्रोडक्ट है आपका, कैसे काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं? बेसिकली पाकिस्तान के अंदर ऑन ईयरली बेसिस बहुत ज़्यादा एनिमल मैन्योर प्रोड्यूस होता है जिसकी क्वांटिटी फार्मर्स डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन स्टिल अर्बन एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट करने के अलावा कुछ नहीं कर रही। तो इसकी बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं टू कन्वर्ट इट इनटू अ फर्टिलाइजर, लेकिन हमारी अप्रोच इनोवेटिव इसलिए है क्योंकि हम लोग एक स्पेशल ब्रीड ऑफ वर्म्स को यूज़ करते हैं। जब हम इन वर्म्स को यूज़ करते हैं तो 2-3 मेजर चेंजेस टू दैट मैन्योर आ जाते हैं। फर्स्टली, इसका जो न्यूट्रिएंट का लेवल है दैट इंक्रीजेस बाय 7 to 8 टाइम्स। मतलब जहाँ पर आप एक बैग इस फर्टिलाइजर का डाल रहे हैं, इफ़ यू वांट टू अप्लाई एनिमल मैन्योर, आपको 7 से 8 बैग डालने पड़ेंगे। सेकेंडली, इट कॉस्ट जस्ट 20 to 30% एज कम्पेयर टू द कॉस्ट ऑफ chemical fertilizers. Lastly, researchers have proven कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, उसको इम्यूनिटी देने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र के नाम पे हम लोग नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम से फेमिलियर हैं। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में कोई अप्रोच उस तरह से फ्रीली अवेलेबल नहीं है मार्केट में जो हमारे फार्मर्स अडाप्ट कर सकें। बट इन वर्म्स के थ्रू वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो ये एक ऑल इन वन पैकेज बन जाता है जिसको फार्मर्स अपनी ज़मीन के अंदर जो है अप्लाई कर सकता है। केमिकल खादें यूज़ हो रही हैं और ये आपने एक ऑर्गेनिक खाद बता रहे हैं, प्राइस रेंज में क्या डिफरेंट है और अगर किसान हमारे पाकिस्तान के यूज़ करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स होंगे? प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूं तो जस्ट 20 to 30% एज कम्पेयर टू द प्राइस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब अगर वो एट लीस्ट भी आपको 100% कॉस्ट करता है, एट द सेम टाइम ये आपको सिर्फ 20 to 30 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा होगा। सेकेंडली, हमारे फार्मर्स दे आर नॉट दैट मच इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग क्योंकि पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा है तो इसकी शॉर्टेज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना ही इसके ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या केमिकल्स के कुछ चार्जेस होंगे। तो इस वजह से इकोनॉमिकली उसके लिए वायबल इस तरह से कि विद द पैसेज ऑफ टाइम केमिकल फर्टिलाइजर्स की कॉमन प्रैक्टिस जो पाकिस्तान में की जाती है कि उनकी जो मिकदार है उसे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसके केस में विद द पैसेज ऑफ टाइम आप 10 to 20% बाय एवरी पासिंग ईयर आप इसकी अमाउंट को डिक्रीज करेंगे क्योंकि आपकी सॉइल खुद ऑर्गेनिक हो रही है। कीड़ों से कैसे खाद बनती है, जरा दिलचस्प किस्म का सारा प्रोसेस है, इसको जरा एक्सप्लेन करें। वेल, इसके अंदर जो वर्म्स यूज़ हो रहे हैं उनका नाम एसिनिया फेडिटा है। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होती है वर्म्स की। तो ये बेसिकली जो हम एनिमल मैन्योर या जिसको गोबर कहते हैं उसे वो खाते हैं, खा के उसे एक्सक्रीट कर देते हैं। तो वो जब उनकी पूरे डाइजेस्टिव प्रोसेस के अंदर से गुजरता है, उसके अंदर इसके अंदर एंजाइम्स, माइक्रोब्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो सब चीज़ें इस पूरे प्रोसेस में ऐड होती हैं। और जब वो एक्सक्रीट करते हैं, हमें पहले गोबर से स्मेल आती है, लेकिन फिर एक्सक्रीशन के बाद हमें कोई स्मेल नहीं आ रही होती, जस्ट बिकॉज कि वो एक बहुत इफेक्टिव इंसेक्ट्स मौजूद है। अच्छा, ये बताएं इसको सारा तैयार करने में किस किस ने हेल्प की, किससे मिलके सारा ये प्रोजेक्ट बनाया, कौन कौन साथ है आपके? वेल, बिकॉज आई बिलोंग टू एन एग्रीकल्चरल फैमिली, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर से रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं वी यूज़ टू फेस इट। हमारे फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स में ये बहुत कॉमनली मैंने देखे हैं। सो आई स्टार्टेड इट फ्रॉम अ प्लांट जिसको मैं कम्प्लीटली ऑर्गेनिक रखना चाह रही थी, बट अ फ्यू ईयर्स अगो आई वॉजंट एबल टू फाइंड एनी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। उस टाइम पे बहुत रिसर्च के बाद मुझे इंटरनेशनली पता चला था कि ये चीज़ हो रही है। देन माई फादर इनिशियली हेल्प मी टू डेवलप इट। आफ्टर दैट माई ब्रदर जॉइंड मी एंड नाउ माई ब्रदर एंड मी वी बोथ आर टेकिंग इट टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स फॉर मार्केटिंग एंड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इट, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में एक बहुत नया सा प्रोडक्ट है और एक जो कन्वेंशनली चीज़ चलती आ रही है उसके एक्सचेंज पे चूँकि हम दे रहे हैं तो कस्टमर्स को इसको एब्जॉर्ब करने में भी टाइम लगेगा। कितना कमा रही हैं इससे?
हम लोगों की माशाल्लाह बहुत एक हैंडसम अर्निंग अभी जा रही है। हमारी अभी कैपेसिटी जो है वो 2 टन्स पर मंथ है एंड फॉर नाउ हम इसको एक्सपैंड करने के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और हमारे जो नंबर ऑफ़ कस्टमर्स हैं वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो इसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब हमारे टोटली प्री बुक्स के ऊपर ऑर्डर जा रहे हैं। जैसे ही हमारी एक्सपेंशन होगी एंड विद अ लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग हम इसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि अनीका एक नया प्रोडक्ट मुतारिफ़ करवा रही है मार्केट के अंदर, और ये ऑर्गेनिक खाद है जो अपने भाई के साथ मिलकर इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया और ये इस टाइम अच्छा इससे कमा भी रही है और पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर फील्ड है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, उसको एक नई चीज़ दे रही है जो कि एक बेनिफिशियल है। जी।